कावड़ यात्रा पर सरकार के नए फरमान से छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरनगर के मामले में पक्ष विपक्ष में नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिससे मुद्दा और गर्माता जा रहा है। अब मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र मलिक और योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का बयान भी इस मामले में सामने आया है। सांसद ने फरमान पर आपत्ति जताते हुए कहा, देखो दीवानों, ऐसा काम न करो, मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम न करो। वहीं मंत्री ने इस फैसले को हिंदू मुस्लिम की राजनीति अलग बताया है, बल्कि कहा कि कावड़ यात्रा अच्छे से होगी। कोई भी शासक अपने देश की जनता से नहीं लड़ सकता। इन्हें सोचना चाहिए ऐसा कोई काम ना करो जिसमें मुजफ्फरनगर बदनाम हो। मैं तो यही कहूँगा, देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो, मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम ना करो। क्योंकि सरकार ने हमेशा, चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार को सुचारू रूप से धरातल पे वो सब कोई उस त्यौहार को मना सके, आनंदित भाव से, एक स्वैच्छिक भाव से, एक विकासवादी भाव से इस नियत के साथ काम किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर एक समुदाय के दुकानदारों को अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने का फरमान सुनाया है। इस मामले पर यहां के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि दुकानों पर बड़े बड़े शब्दों में शाकाहारी या मांसाहारी लिखा जा सकता था। इसके अलावा भी बहुत तरीके थे, मगर सही तरीकों का इस्तेमाल प्रशासन ने नहीं किया। डायरेक्ट हिट करना ठीक नहीं है। आप ये लिखिए शाकाहारी है, मांसाहारी है, बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। तरीके बहुत हैं, वो तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया गया। सीधा लिखना, डायरेक्ट हिट करना ठीक नहीं रहता। इस मामले पर सरकार और प्रशासन को घेरने में सांसद हरेंद्र मलिक यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि कावड़ के नाम पर धार्मिक वैमनस्य पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं है। इससे बचना होगा और अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। कावड़ के नाम पर धार्मिक वैमनस्य पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं है। इससे बचना होगा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा अधिकारियों। सांसद हरेंद्र मलिक इस दौरान ये बताने से भी नहीं चूके कि मुस्लिम क्षेत्रों से कावड़ यात्रा गुजरती है तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिम परिवार कावड़ियों की सेवा करते हैं। पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी, जुनैद एंड कंपनी, मुफ्ती जुल्फिकार, आसिम राही, शादाब खान, दिलशाद पहलवान सरीके सैकड़ों नाम है। गुजरती है, मुस्लिम मोहल्लों से भी गुजरती है और मैंने बहुत से मुस्लिम परिवारों को उनकी सेवा करते देखा। पुरकाजी से लीजिए, डॉक्टर फारूकी चेयरमैन बहुत सेवा करता है। यहाँ आइए, इधर जुनैद एंड कंपनी है, दूसरा यहाँ ये मुफ्ती जुल्फिकार, आपका आसिफ राही, आवाज हक वाला वो शादाब खान, एक पूरी टीम है जो कावड़ियों की देखभाल, पहलवान दिलशाद है, पूरी टीम है जो कावड़ियों की देखभाल करती है। आखिर में सांसद ने मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारियों को संयमित रहना चाहिए और संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल कोई तर्क, चाहे लिखित में हो चाहे कैसा हो, वो नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को संयमित रहना चाहिए और संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल कोई कृत, चाहे लिखित में हो चाहे वैसे हो, नहीं करना चाहिए। वहीं यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि जो हमारे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक भाई हैं, ये सब परस्पर तालमेल से समाज को विकास की तरफ आगे ले जाएं। इस नियति से योगी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार ने हमेशा, चाहे किसी जाति धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसको सुचारू रूप से धरातल पर कराया है, जिसमें कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सबको सरकार पर भरोसा है। हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है या बहुसंख्यक भाई है, ये सब समाज में परस्पर तालमेल बैठाते हुए समाज को विकास की तरफ आगे ले जाएं। इस नियत के साथ हमारी प्रदेश सरकार काम कर रही है। योगी सरकार ने हमेशा, चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार को सुचारू रूप से धरातल पे वो सब कोई उस त्यौहार को मना सके, आनंदित भाव से, एक स्वैच्छिक भाव से, एक विकासवादी भाव से इस नियत के साथ काम किया है। और यकीनन हमारे योगी सरकार के साफ नियत और सही दिशा में विकास पे हमारे प्रदेश की जन जन को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मज़हब के हों, सबको भरोसा है। पूर्ण रूप से शाकाहारी होकर नियमों आचार विचार का पालन करते हुए जाकर चढ़ाते हैं। और रास्ते में जो दुकान है उसमें नेम प्लेट इसलिए लगना चाहिए
कि वो व्यक्ति शाकाहारी है कि मांसाहारी है, नाम से ही पता चल जाता है। इसलिए माननीय आप जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का यह आदेश हुआ है, पूर्ण रूप से स्वागत योग्य है कि धर्म रक्षा के लिए माननीय योगी जी पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं, इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूं। इस मामले में भले ही योगी के मुस्लिम मंत्री सरकार पर सबके भरोसे की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष संविधान की दुहाई देकर सरकार को कांवड़ यात्रा के फरमान पर जमकर घिर रहा है। सरकार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लाख दुहाई बेहतर कानून व्यवस्था और भरोसे की सरकार से प्रशासन तक दी जाए, लेकिन समाज में हिंदू मुस्लिम के बंटवारे जैसे फरमानों पर तो सवाल उठने लाजमी हैं। इस पर अपने बचाव में सरकार चाहे लाख सफाई क्यों न देती रहे, क्योंकि जिस संविधान से सरकार चलती है उसी संविधान ने देश में सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार और सम्मान से जीने का हक जो दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार और बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।